साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज जनवरी का पहला सप्ताह है और हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को इसी महीने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और इसको लेकर न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया के तमाम जगहों पर जहाँ पर भी लोग रहते हैं भारत के या जिनका नाता है भारत से, वहाँ पर चर्चाएँ हो रही हैं। पूरे देश के अलग अलग शहरों में तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, अलग तरह के उत्साह का माहौल है। तो आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर बात करना चाहते हैं और बात करने के लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं सीपी सिंह साहब का, जो झारखंड के वो बहुत बड़े नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, रांची के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कनेक्शन 1 to 1 जो होता है, जो हम लोग कहते हैं परिभाषाओं में कि आपका कनेक्शन कितना है, तो 1 to 1 कनेक्शन रांची के तमाम लोगों से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आपको नए साल की बधाई भी, पहली बार मुलाकात हो रही है। सर, कैसा लग रहा है आपको अब जब इतने सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर सामने आ गया? देखिए, आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व, जहाँ भी सनातन समाज के लोग रहते हैं, उनके लिए राम मंदिर का निर्माण और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि आसानी से यदि वहाँ मंदिर बन जाता है तो ये कोई लोगों को बहुत बड़ा कारण नहीं बनता है। लेकिन चूँकि 500-550 साल के संघर्ष के बाद, जिसमें लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है जी, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, एक उत्सुकता का वातावरण है। वैसे भी लोग अयोध्या तो जाते ही थे, लेकिन अब अयोध्या जाने का उनको एक अलग महत्व उनके लिए हो गया है। आज स्थिति ये है कि जिधर भी जाइए राम की ही चर्चा हो रही है। अब तो बहुत से लोग हेलो हेलो के बदला जय श्री राम कर रहे हैं। और मैं भी जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भीड़ भाड़ होती है, तो लोगों को ये बात समझाता हूँ कि भाई हाय हेलो मत कीजिए, जय श्री राम कीजिए, राधे राधे कीजिए। तो एक वातावरण बन रहा है, लोगों में एक जागरूकता का भी वातावरण आया है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या जवान, राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति आस्था ये भी बढ़ा है। और हर लोग चाहता है कि राम मंदिर का दीदार कर लें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन कर लें। लेकिन चूँकि न्यूज़ में ही आ रहा है कि बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग ना आएँ, अभी ना आएँ, तो ऐसी स्थिति में बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई 22 के बाद वहाँ जाएंगे। अभी विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और भाजपा के लोग के अक्षत घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप इस अक्षत को अपने पूजा घर में रखिए। और ये निमंत्रण है आपको अयोध्या का, भगवान श्री राम का निमंत्रण है। अब लोगों में एक ऐसा माहौल बन गया है कि सभी लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अब कब जाएंगे ये अलग विषय है। अब तो देखिए, आपको विरोधी वाले भी बोलते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, हमको निमंत्रण नहीं मिला।
अरे भाई, निमंत्रण की क्या जरूरत है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके हैं। जो उन्हें गाली देता है उसके भी हैं, जो उनकी पूजा अर्चना करता है उनके भी हैं। ये अलग विषय है कि गाली देने वालों का क्या हश्र होता है, उनको समझ में बाद में आएगा। लेकिन माहौल पूरे भारत में राममय हो गया है। समाचार पत्र देखिए तब, आप टीवी खोल के बैठिए तब एक ही चर्चा है। तो राममय हो गया है पूरा भारत, और विश्व के अंदर भी जहाँ सनातन धर्म के लोग रहते हैं वे लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी कभी अयोध्या जाएं, दर्शन करें। और एक अच्छी चीज़ हुई है कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय मानक का हवाई अड्डा बन गया है, रेलवे स्टेशन बन गया है, सड़कें, कनेक्टिविटी भी बड़ी अच्छी कर दी गई है। तो सब लोग वहाँ जाना चाह रहा है। अभी तो आप देखे होंगे कि भीड़ के कारण सारे होटल खाली करवा दिए गए थे कि भाई होटल बुक मत करो। तो मुझे लगता है कि 22 जनवरी को करोड़ों लोग पहुँचेंगे और लगेगा कि जैसे कोई कुंभ का मेला है, वही दृश्य वहाँ उत्पन्न होने वाला है। सर मुझे याद है 90-92 की बात है, हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे, तो एक ऐसी ट्रेन मिल गई पटना आने के शहीद एक्सप्रेस, जो अयोध्या होके आई और स्टेशन पे ट्रेन रुक गई 10 मिनट के लिए। तो लोग उस समय, ये बोतल बंद पानी का बहुत ज़माना नहीं था, तो हम लोग उतर के अयोध्या का पानी पी लो, कम से कम जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये आस्था तो है ही है। सर जो झारखंड से पार्टिसिपेशन है इस कार्यक्रम में, जो अक्षत पूजन का कार्यक्रम चला है या जो निमंत्रण बांटने का कार्यक्रम चल रहा है, खबर हम लोगों ने पढ़ी कि बाबा मंदिर के जो सरदार पंडा उनको भी आमंत्रित किया गया है, वहाँ बुलाया गया है। तो झारखंड का सर कितना पार्टिसिपेशन होगा इस पूरे कार्यक्रम? नहीं, देखिए, झारखंड के भी लोग वहाँ पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं कि उन्हें जाना है। देखिए, आप उन्हें रोक नहीं सकते, यहाँ से जाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन अब उस भीड़ में कितना वो दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ नहीं होगा, रेला होगा। अब लेकिन लोगों की तैयारी है। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति तो आजकल टीवी में इतना अच्छा दिखता है, उतना वहाँ जाकर नहीं देख सकते हैं। तो कई बार मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई, आप, आज ही मैं समझा रहा था 300-400 महिलाओं के बीच कि सुबह उठिए, नहा धोआ के तैयार होके नाश्ता करके और टीवी के सामने बैठ जाइए खोलकर। हर टीवी में यही आने वाला है, और यहाँ से पूरा लाइव देखिएगा। आप वहाँ जा कर के जो नहीं देख सकते हैं, यहाँ बैठ कर के टीवी में देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि टीवी में तो अमेरिका का भी दिखता है, इंग्लैंड भी दिखता है, लेकिन वहाँ जाने का एक अलग मज़ा है। उसी प्रकार से वहाँ भगवान श्री राम का दर्शन करने का अलग मज़ा है, मंदिर देखने का अलग मना है। कि जो उत्सुकता लोगों में है कि बिना छड़ का मंदिर कैसे बना होगा, ये भी तो बहुत बड़ा टेक्निक है। तो लोग जाना तो जरूर चाहते हैं। हाँ, अंतर इतना ही है कि बहुत लोग 22 के पहले भी चले जाएंगे और बहुत लोग 22 के बाद जाएंगे, लेकिन अयोध्या दर्शन करने के लिए तो लोग जाएंगे ही, और झारखंड से भी भारी संख्या में लोग जाएंगे। सर आपका तो बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है। उस ज़माने में भी जब ये आंदोलन चल रहा था, कल्याण सिंह के ज़माने में, या जब अडवाणी जी वगैरह सक्रिय थे, और अब जब कानूनी लड़ाई जीतने के बाद अब मंदिर बन रहा है, अपने अनुभवों के बारे में बताइए। आपने कितना लंबा इसको देखा है, क्या समझदारी आपकी बनी है इसको लेकर? देखिए, 1992 के पहले जब हमारे नेता परम आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से रथ लेकर चले थे, आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके सारथी के रूप में थे। तो उस समय भी हमने देखा है। हमने ये भी देखा एक बार कि रांची भी आए थे, उस समय प्रमोद महाजन जी उनके साथ थे। तो ये वातावरण इसलिए संभव हो पाया कि उस समय के जो हमारे नेता थे वो सारे के सारे इस कार्य में लगे थे, चाहे उमा भारती जी हों,
चाहे साध्वी ऋतंभरा जी, तो साध्वी ऋतंभरा जी का जो भाषण होता था ना, वो खून को गर्म कर देता था। तो मुझे याद है कि सब लोग अयोध्या जा रहे थे कार सेवा करने के लिए, मुझे भी जाना था, लेकिन संयोग से मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे वाइफ का डिलीवरी का मामला था। और संयोग ऐसा है कि उस समय मेरे जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़के, तो मैं नहीं जा सका। लेकिन एक गजब का एक उत्साह, गजब का माहौल, ईंट भी देने का माहौल एक अलग था। तो देखिए, हम लोग कहीं भी रहते हैं तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो सनातन धर्म के अंदर चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, तो हमारे देवी देवता जो असंख्य हैं, तो उनके प्रति एक आदर का भाव, उनके प्रति एक भक्ति का भाव, समर्पण का भाव, उस नाते हम लोग जुड़े रहते हैं। उन दिनों बहुत लोग डरते भी थे, क्योंकि एक ऐसा आतंक बना दिया था मुलायम सिंह यादव वगैरह ने, जो लोग डरते भी थे। आप देखा ही होगा कि वहाँ पर गोलियां भी चलवाया उन्होंने। तो ये दुर्भाग्य इस देश का है कि आज़ादी के बाद से ही, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, सबने सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम किया है। अब यही श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो साधु संतों पर गोलियां चलवाने का काम किया। सैकड़ों साधु संत मारे गए। आगे आगे गाय थी, पीछे पीछे साधु संत थे, गायों की भी हत्या करवाने का काम। और इनके ही परिवार के लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। अभी अलग विषय है कि जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर घूमते हैं, लेकिन हम लोग तो उस समय से जुड़े हुए हैं जब रथ यात्रा प्रारंभ हुआ था। और मेरे जैसा आदमी तो चूंकि जनसंघ काल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जनसंघ ही आज भारतीय जनता पार्टी है। यानी 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, लेकिन मैं उसके पहले ही छात्र आंदोलन में 76 में जेल भी गया, फिर निरंतर काम करते रहे। अभी का वातावरण ऐसा है कि उस समय और आज में एक अंतर आया है। अब लोग निर्भीक हैं। अब संयोग से ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी जी का शासन है, तो योगी जी भी चूँकि जुड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को डर भय नहीं है। यदि यही अखिलेश का शासन होता, मायावती का होता, मुलायम जी का होता, तो आज एक डर का वातावरण वहाँ होता। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, तो भाई डर कैसा। तो एक वातावरण बना है कि अब सनातनी लोग डरेगा नहीं। बहुत डराया गया, बहुत नीचा दिखाया गया। अब आज भी कुछ लोग जो हैं सो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कभी स्टालिन कर रहा है, कभी खरगे का पुत्र कर रहा है, तो कभी कौन एक यूपी में है मौर्य, वो कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये सब हमेशा सनातन को नीचा दिखाने का काम किया। तो इसके कारण भी देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के मेरिट एंड डिमेरिट होते हैं। आप जितना हमको नीचा दिखाने का काम कीजिएगा, हम उतने ही जागरूक होंगे। तो लोगों में जागरूकता फैल रही है,
और हम लोग तो रांची के विधायक हैं, रांची में रहने के कारण यहाँ के घर घर तक पहुँचे हुए हैं। और हम लोग को लगता है, हम लोगों ने तो जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो हम लोगों ने लोगों से सहयोग भी लिया, घर घर जाने का काम भी किया, अब घर घर निमंत्रण देने का भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं। सनातन धर्म आगे की ओर बढ़ेगा, भले ही कोई कितना भी इसको रोकने का प्रयास करे। मेरे जैसा आदमी तो यही सोचकर चलता है कि यदि मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि राह के कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों के। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो ये कांग्रेस वाले, कोई बोलता था वहाँ शौचालय बनना चाहिए, कोई बोलता था वहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, कोई बोलता था कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, कहने वाले लोग निमंत्रण खोज रहे हैं। अभी तक हमें निमंत्रण नहीं मिला। अरे भाई, निमंत्रण मिले न मिले वो सबके हैं, वो अच्छे लोगों के भी हैं और पापियों के भी हैं। जो पापी भी जाएगा तो तर जाएगा, वो भी क्षमा प्रार्थना करता है। हाँ, सीधा बात। सर, ये जो पहले आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इसलिए सॉल्व नहीं करती है क्योंकि उसके पास यही मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ये सौभाग्य है कि अब वो मंदिर बन गया, अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो पॉलिटिकल विरोधी लोग थे सर, उनको कितना बड़ा जवाब मिला है इस पूरे? देखिए, पॉलिटिकल विरोधी जो है ना, वो जानते सब हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड है थेथराई करना। जब हम लोग कहते थे, हम लोग नारा लगाते थे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब ये लोग कहते हैं आप लोग कसम खाते हैं लेकिन तिथि नहीं बताते हैं। हाँ, कहते थे। अब जब बनने लगा तो इनका स्वर बदल गया। मेरा ये कहना है कि भाई, हर व्यक्ति को जब जन्म लेता है तो अपने अपने धर्म के अनुसार वो पूजा अर्चना करता है, कोई इबादत करता है। ये अधिकार भारत में सबको है, रोकता किसी को नहीं है। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है, हिंदू की बात आती है, तो इस पर आक्षेप लगाने लगते हैं। तो आप अपना, आपको जो इच्छा लगता है आप कीजिए ना, कौन रोकता है? दूसरे पर आप आक्षेप मत लगाइए, दूसरों का आप अनादर मत कीजिए। हम तो नहीं करते हैं, आप कीजिए, खुलकर कीजिए। मेरे जैसा व्यक्ति तो कहता है कि आप अपने धर्म का बढ़िया से पालन कीजिए, जो रीति नीति है उसके अनुसार कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म का आप आदर कीजिए। मैं आपके धर्म का आदर कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, मैंने कहा ना कि पंडित नेहरू से लेकर आज तक ये काम करते रहे यही लोग। तो अब क्या है कि बहुत तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं। तो इनके लिए तो कुछ है नहीं, हम तो जनसंघ काल से कर रहे थे, राम मंदिर की मांग उस समय से कर रहे थे, धारा 370 हटाने की मांग उस समय से कर रहे थे, 35A हटाने की मांग कर रहे थे। तो आप उनके बयान देख लीजिए ना, ये सारे के सारे कहते थे। ओवैसी जैसा लोग कहता था, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, किसी कीमत पर धारा 370 नहीं हट सकती है। धारा 370 हट गई भी और सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दिया। तो ये बिल्कुल थेथर की तरह है, बस इतना ही। मैं उससे ज़्यादा इनके लिए और कोई उपयुक्त शब्द मुझे मिल नहीं रहा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है पूरी दुनिया में, और ये साबित भी हो रहा है कि वो निर्णय लेते हैं। ये सारी चीज़ों 370 की बात आप कर रहे हैं, जो राम मंदिर बना, ठीक है, इसमें कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये हुआ इन्हीं के कार्यकाल में। तो नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके को कितना जोड़ते हैं आप मंदिर के इस निर्माण से और इन चीज़ों से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संघ का स्वयंसेवक हैं। संघ के लिए काम भी उन्होंने किया है और वर्षों तक
गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, उस नाते बहुत नज़दीक से देखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, चाहे कोई भी वर्ग हो, बहुत नज़दीक से देखा, उनके लिए काम भी किया। जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का दायित्व मिला तो देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने सबके लिए काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं कई बार मीटिंगों में जाता हूँ और प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ तो किसी से पूछता हूँ कि भैया आपने घंटों उनका कार्यक्रम देखा होगा, कभी उन्हें नाक खोदते हुए देखा है क्या, कभी कान खोदते हुए देखा है, कभी सोते हुए देखा है क्या? हम लोग जैसा आदमी कहीं कहीं ज़्यादा देर बैठ जाते हैं तो झपकी आने लगता है, लेकिन उनको तो कभी नहीं आता है, जबकि वो 18 घंटे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं दैवी शक्ति तो है, और मेरे जैसा व्यक्ति तो यह मानता है कि हर युग में कोई महापुरुष जन्म लेता है। तो इस युग के महापुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सबसे जुड़ते हैं। अब देखिएगा कि मन की बात में भी वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देते हैं। अभी हाल में मन की बात में उन्होंने कार्तिक उरांव विद्यालय का भी चर्चा किया, जहाँ कुड़ुक भाषा में पढ़ाई होती है जी, उसका जिक्र भी किया। तो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी लोगों से जुड़ रहे हैं, उनके तरक्की का कारण पूछ रहे हैं कि भाई आपने तरक्की किया, कैसे किया। महिला समूहों के साथ बात करते हैं और लक्ष्य बनाया है कि 2 करोड़ लखपतिया दीदी बनाने का उन्होंने लक्ष्य, और जिसे प्राप्त करेंगे। तो मेरा कहना है कि वो ऐसा लगता है जैसे वो घर के परिवार के। अभी कहीं गए थे अयोध्या में तो उन्होंने किसी के यहाँ चाय पिया, और लाभुक थी, लाभार्थी थी, मकान प्रधानमंत्री आवास मिला था, उज्ज्वला गैस की कनेक्शन मिला था। तो मेरा कहना है वो लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री हैं। पहले का प्रधानमंत्री को हम लोगों ने देखा है, अपने जीवन काल में मैंने देखा है कि पहले प्रधानमंत्री का क्या रुतबा होता था। वो प्रधानमंत्री लगता था कि कोई चांद ग्रह से, चांद से आए हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री तो लोगों के घर भी जाता है, लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। रैलियों में देखते होंगे, जब जाता है तो सबको प्रणाम करते हुए जाता है, हाथ भी कहीं कहीं मिला लेता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए ना, जो जनता का प्रतिनिधि है। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर से हम भाषण देंगे। लोग करते थे, ये तो नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी जैसा ही होना चाहिए। और सर जब हम लोग भगवान राम की बात करते हैं तो ठीक है, वो हिंदुओं का आराध्य हैं, सनातन धर्म के लोग, हम सब उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के तौर पर भी देखा जाए तो पिता का आदर, पत्नी का सम्मान, भाइयों का आदर, वनवास, बहुत सारी चीज़ें हैं राम से सीखने वाली। भगवान राम को एक कैसे कहें कि एक व्यक्ति के तौर पर भगवान राम को देखना हो तो सर तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा शब्द का प्रयोग किया है, क्यों गया? इसलिए किया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक माँ के कहने पर 14 साल के लिए वनवास चला गया। आजकल यही तो अंतर है कि भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास चले गए, उनका भाई लक्ष्मण साथ गया, उनका भाई भरत खड़ाऊं रख करके पूजा करता रहा, उनका भाई जो सबसे शत्रुघ्न था वो अलग रहा, राज निवास में, कोई भाई राज महल में नहीं रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे इतिहास, कुछ लोग औरंगजेब को अपना बाप बोलते हैं, वैसे लोग देखिएगा तो औरंगजेब का इतिहास देखिए कि अपने भाइयों को किस प्रकार से उसने हत्या करवाया, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया,
नहीं, मर भी गए वो। तो मैं वही कह रहा हूँ, पानी एक सुराही पानी देते थे, उन्होंने कहा कि साहब इससे ज़्यादा पानी दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना ही में आपको काम चलाना है। तो एक वो और एक ये, यही तो है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक बहुत बड़े धर्मधर के रूप में, हर रूप में देखेंगे। आपको खाली एक लाइन में याद दिलाता हूँ कि जब मृत्यु शैया पर जब रावण चले गए, तो लक्ष्मण जी उनके पीठ पीछे जाकर के बोला कि जाओ उनसे कुछ उपदेश लो ये, तो उनको कहा कि पैर की तरफ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें दूसरे जगह नहीं मिलती है, ये सब मिलती है सनातन। दूसरा एक चीज़ और मैं बोल दे रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम सबों के आराध्य देव तो हैं ही। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत में रहने वाले, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, बौद्ध हो, सबके आराध्य हैं। ये अलग विषय है कि कुछ पीढ़ी पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले धर्म परिवर्तन कर लिया, डर से, भय से, लोभ से, जिसमें भी, लेकिन है तो सब सनातनी ही। तो सबके प्रभु हैं, और सिर्फ इंडिया के नहीं हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। आदि और अंत वही हैं, पालनहार वही हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए पूरे ब्रह्मांड के वो हम लोगों के आराध्य देव। अब से सिर्फ 30 सेकंड मेरे पास में, कुछ संदेश देना चाहते हो रांची के लोगों के लिए प्लीज़? मैं रांची के लोगों को सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि 22 जनवरी को अपने अपने घर में दीपावली की तरह सजाएं, दीप प्रज्वलित करें, पड़ोसी के घर में भी दीप प्रज्वलित हो, इसका ध्यान रखें। आप सब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपने अपने टीवी चैनलों पर देखें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सीपी सिंह साहब की बातों से वाकिफ़ हैं और आपके मन में भी वही आस्था है जो आस्था हमारे मन में है। मुझे इस कार्यक्रम को रोकना होगा, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार, जोहार।